नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे भाई आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ CI एंड SI का सवाल। मेरे भाई इससे पहले आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें दो दो पार्ट दोनों का बनाया हूँ। तो आप लोग जाके वो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। आज यहाँ पे हम CI और SI का दोनों का मिक्स सवाल करने वाले हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा ट्रिक आप लोग किसी ने नहीं बताया होगा आज तक पूरी यूट्यूब पर। तो मेरे भाई एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, इससे पहले हम लोग बता चुके हैं कैसे ऐसे सवालों को हल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया है, निश्चित धन का 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो भाई मेरे, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मूलधन चाहिए होगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, 10% दे रखा है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 से 11। मतलब एक साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 10/1 का ब्याज मिल रहा है। तो मिश्र धन कितना होगा, 11/10 हो जाएगा। अब ये कितने साल में मिल रहा है, 3 सालों में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 11, और फिर 10 से 11, इसके बाद भी क्या लिखेंगे, 10 से 11। ये हमारा 3 साल का निकल के आएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1000। और इसका जब क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1331। तो यहाँ पे देखिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ये हमारा मूलधन, ये रहा हमारा मिश्र धन। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 331। ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 993, यहाँ पे कितना है, 331। तो निकाल लेंगे 993 कितना गुना है, 331 का। तो ये कितना गुना आएगा इसका, 3 गुना। तो मूलधन अगर हमें निकालना है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर दीजिए। तो हमको क्या मिल जाएगा, मूलधन 3000 रुपया। ठीक है। अब हमको क्या दिया है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई साधारण ब्याज 3 आप लोग निकाल सकते हैं। 10% दिया है तो 3 साल में कितना साधारण ब्याज होगा, 30%। तो 3000 का क्या निकाल लीजिए, 30% निकाल लीजिए, यहाँ पे साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 30 का 30 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 900 रुपये, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। बहुत ही आसान है सवालों को करना, बस ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो को और समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 900 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है तो धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो मेरे भाई देखिए, सवाल में हमको दे रखा है 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 2100 रुपये। तो हमसे फिर वही मूलधन पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से ये भी सवाल है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 10% दिया है तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/10। तो यहाँ पे इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11/10। अब देखिए 2 साल में हमको दिया है तो क्या कर लेंगे, 10 से 11 करिए, और यहाँ पे फिर 10 से 11 कर लीजिए। तो देखिए मूलधन इधर जो है कितना हो जाएगा, 100, इधर कितना हो जाएगा, 121। 2 साल का दिया इसलिए हम लोग 2 बार लिखे हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए ब्याज कितना होगा, तो निकाल लीजिए, इसका अंतर कितना आया, 21। जबकि ब्याज हमें कितना दे रखा है, 2100। तो इसका कितना गुना है, 2100, ये निकालेंगे तो इसका कितना गुना है, 100 गुना। तो उसी दर से साधारण ब्याज हमको अगर निकालना है तो भाई मेरे देखिए हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, इसका जब 100 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10,000। और 10,000 का 2 वर्ष का देख लीजिए कितना हो जाएगा। अब 10% है, 2 वर्ष है, तो इसका मतलब ब्याज कितने मिलेगा, 20%। तो 10,000 का क्या निकालिए, 20%। तो इसको काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3 जीरो, इसका मतलब ब्याज कितना आएगा, 2,000 रुपये। देखिए कितना सिंपल ऐसे सवालों को करना, बस ध्यान से सवाल को पढ़िए और
ऐसे इसी तरीके से आंसर दे दीजिए उसका। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2000 रुपये। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगा। तो मेरे भाई आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा या फिर सूत्र पढ़ा होगा इस सवाल को लगाने के लिए, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक आज बताएंगे, अगर आप समझ गए उसको तो कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं, चाहे वो 3 साल का पूछे, 4 साल का अंतर पूछे या फिर 2 साल का अंतर पूछे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। देखिए, अगर हमें दे दिया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज चाहे जो भी रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज रहे, अगर 1 साल का हम पहले निकालेंगे तो हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान मिलेगा। अगर 1 साल का हम क्या निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज, दोनों हमको समान ही मिलता है। इसके बाद साधारण ब्याज हर वर्ष उसी रेट से लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जो ब्याज हमको मिला है उस पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दे रखा है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज कितना होता है, 40 रुपये ही होता है। इसका मतलब हमको अगर 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 40 रुपये, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 41 रुपये 2 साल में, तो 1 साल में ये भी कितना हुआ होगा, मतलब 1 साल में ये भी 20 रुपये ही हुआ होगा, लेकिन दूसरे साल क्या है, इस 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला होगा हमें। ठीक है, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब जैसे ये 20 रुपये अगर हमें ब्याज मिला है तो इस ब्याज पर भी क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा अगले साल, लेकिन साधारण ब्याज में क्या होगा, वही रहेगा। अगर पहले साल 20 रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल भी 20 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 20 रुपया मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल 20 रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल इस 20 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, और जो हमारा मूलधन रहेगा उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब दूसरे साल जो CI कितना हो जाता है, मतलब 21 रुपये हमको मिल रहा है। तो 1 रुपया क्या आया, ये हमें जिस दर से ब्याज लग रहा है, इस 20 रुपये पर 1 रुपये का अंतर हमें मिल रहा है। कितने रुपये का, मतलब अब देखिए दूसरे वर्ष जो है SI कितना मिलता, 20 रुपये ही मिलता, लेकिन CI कितना मिल रहा है, 21 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब 1 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहा है इससे, किससे, SI से, मतलब साधारण ब्याज से CI में हमको 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी 20 रुपये पर 1 रुपया मिलेगा हमें। तो यहाँ पे इसका अगर रेट निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, 1/20 और गुणे 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 20 25 100, तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे ऐसे सवालों को, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना आप लोगों को, बस ये चीज़ समझ लीजिए। अगर ये चीज़ एक बार आपको समझ में आ गई, फिर दोबारा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए हमारा अगला सवाल है, 6400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो मेरे भाई देखिए हमको यहाँ पे रेट दे रखा है और 2 साल का समय दे रखा है, हमें कितने रुपए पर निकालना है, 6400 रुपये पर। तो अगर हम 6400 रुपये पर 5 साल का निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो देखिए 6400 रुपये पर पहले 1 साल का आप ब्याज निकालिए, 6400 रुपये पर 1 साल का जब हम ब्याज निकालेंगे 5% लगेगा, तो कितना आएगा, ये कट जाएगा और 64 पच्चे हो जाएगा 320 रुपये। तो अगर 2 साल का हमको ब्याज निकालना है तो 320 और इसी में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये टोटल 640 रुपये। लेकिन अब इसी 320 रुपये पर इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। दूसरे साल जो CI में क्या है, 320 रुपया तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 640 रुपया टोटल हो जाएगा 2 साल का, लेकिन 320 रुपये में भी क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो 320 का निकाल लीजिए 5%, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 और 5 दूना में 10 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 1 5 और 656 रुपये। तो कुल मिला के हमें अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 2 साल का साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे 640, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कितना हो जा रहा है, 656, मतलब हमें कितने का अंतर मिल रहा है, 16 रुपये का ही अंतर लगेगा। बस इसको आपको बहुत ध्यान से समझना सवाल को, क्योंकि देखिए पहले साल का CI और SI दोनों बराबर ही रहता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, CI पर जो ब्याज हमें मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा और साधारण ब्याज वही रहता है।
तो जितना ब्याज उस पर लग रहा है समझ लीजिए उतना ही अंतर आएगा, क्योंकि उतना ही बढ़त हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पे कितने रुपए हो जाएगा, 16 रुपए। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का डेली वीडियो हम 9 बजे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, डेली चैप्टर वाइज क्लास को हम अपलोड करते हैं डेली। चलिए मिलते हैं कल फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।